हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शीतल एस में लाइव कर रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है हमारे अमेजिंग लाइव पेज में। तो हम लाइव कर रहे हैं शीतल एस पेज से। सो यस, वी आर गोइंग लाइव टुडे। और आज का जो टॉपिक है ना वो है हाउ वी कैन कंट्रोल एंगर। और हमारी गेस्ट अभी थोड़ी देर में हमसे ज्वाइन करेंगी। एक्चुअली पता है क्या है, जब हमें गुस्सा आता है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, इसका मतलब कहीं ना हम जख्मी हैं। क्योंकि जैसे हमें हाथ में कोई जख्म लगता है तो उस जख्म पे फिर से कोई जख्म लगता है तो हमें कैसे दर्द होता है, इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। उसी तरह से अगर हमारी कोई इमोशनल जख्म हील नहीं हुए होते हैं ना, हमें बार बार गुस्सा आता है। तो हमें अपने आप को हील करने की जरूरत है ताकि फिर से अगर जख्म लगे तो हमें गुस्सा ना आए, और आए तो भी कम आए। तो आज जानते हैं कि हम कैसे अपने आप को कंट्रोल पा सकते हैं, कैसे नियंत्रण पा सकते हैं हमारे गुस्से पर। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अमृता फॉर वॉचिंग। आज का लाइव ना बड़ा मजेदार होने वाला है। हमारी गेस्ट एक्सपर्ट जब हमें बताएंगी कि हम कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्चुअली गुस्सा न आए ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कि हमें कभी गुस्सा ही नहीं आएगा। कभी ना कुछ बात पे हमें गुस्सा तो कभी ना कभी आ ही जाता है। हमें क्या करना है, उस पर वर्क करना है। और जब हमें वो टूल्स मिल जाते हैं, जब हमें वो तरीका मिल जाता है, टेक्निक मिल जाती है कि जिससे हम गुस्से पे नियंत्रण, काबू पा सकते हैं, तो कितनी मजेदार बात है ना। बहुत मजा आता है जब हमें समझ आ जाता है कि हम कैसे अपने आप को कोशिश कर सकते हैं कि हमें कम से कम गुस्सा आए या ये गुस्सा हमें डैमेज कम करे। तो आज के लाइव में ना हम ये सब चीजें जानेंगे। वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। हम हमारी गेस्ट का वेट कर रहे हैं। वंस शी विल ज्वाइन एंड वी विल स्टार्ट द लाइव। सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सब इतनी शिद्दत से हमारी लाइव देखते हैं, हमें रिस्पॉन्ड भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आप लोगों के कोई सवाल हो हमसे तो आप लोग हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। आप हमें लाइव में भी पूछ सकते हैं। अगर लाइव के बीच में ना सही तो हम लाइव के अंत में जरूर आपके आंसर्स लेंगे। और इस लाइव के अंत में ना आई एम गोइंग टू शेयर अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन विद यू ऑल सो दैट इट विल हेल्प अस टू रिलीज अवर एंगर, यू नो। तो कीप वॉचिंग। So let's connect with our guest. Where is she? नेहा जी, आप आ जाएंगी तो आप हाई टाइप करेंगी तो I'll get you in. One second, I'll try to get her. One second. So I have sent her an invite. Let's see क्या होता है. Oh, she's here. Okay, she's here. Neha ji, आप hi. Yeah, she's here. Yes, I'm calling her. हमारी जो आज की गेस्ट है, ओके, कनेक्ट हो गया। हाय नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? एकदम फर्स्ट क्लास। एक सेकेंड, मैं कैसे हो नेहा जी? बढ़िया। शीतल, पिक्चर क्लियर है? क्लियर मतलब थोड़ी सी डल दिख रही है। ओके। हाँ, अब थोड़ी बेटर है पहले से। एक्चुअली पता नहीं, कुछ तो हो जाता है। मेरा भी लास्ट टाइम ऐसे डल हो गया था बीच में। हाँ, पता कुछ नहीं प्रॉब्लम हो टेक्निकल। जाती है। हाँ हाँ, राइट हम्म। राइट। तो चलिए, आज की हमारी जो गेस्ट एक्सपर्ट है वो डॉक्टर नेहा प्रदीप जेठवानी है। और एंड शी इज अमेजिंग अमेजिंग टीचर. She is a tarot card reader, astrologist, she is a numerologist, she is a counselor, and she also got a doctorate in
alternative therapies, and she does your meditation. She teaches meditation since 20 years. एंड इनकी जो एक्सपीरियंस है ना वो कई सालों की है, और ये जब बात करती है ना ये अपने अनुभव से बात करती हैं। तो आज ये हमें जब बताएंगी कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे कितनी सरलता और कितने अच्छी तरीके से ये हमें समझाएंगी। तो नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया अमेजिंग लाइफ पर आने के लिए। नहीं, आज तो हम शीतल एस से कर रहे हैं शीतल एस में आने के लिए अपना कीमती थैंक टाइम यू। निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। और आज तो गणपति पापा जा रहे हैं, लेकिन जा करके मतलब जाते जाते भी हम सबको बहुत सारी ब्लेसिंग दे करके जाने वाले हैं। और राइट। बोलते हैं ना कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो उसका गुस्सा होता है, क्रोध होता है। तो शायद आज का जो लाइव होना था वो इसके लिए है कि एंड डे पे ही हो रहा है कि अगर गणपति बप्पा जा रहे हैं तो हम सब के अंदर जितना गुस्सा है, या हम बहुत जल्दी बहुत परेशान हो जाते हैं, लोगों से परेशान हो जाते हैं, हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती हैं, तो भगवान हम सबको शांति दे, सबका दिमाग अच्छा रहे। ये हम सबको प्रे करनी है कि गणपति बप्पा जाते जाते अपना अच्छा सा काम हम सबको ब्लेसिंग दे करके जाए, है ना। सही सही, एकदम सही कहा, बहुत बढ़िया, मतलब शुरुआत एकदम बढ़िया हो गई सही। तो नेहा जी, हाँ जी, तो नेहा जी हम शुरू करते हैं। पहला सवाल यही होगा नेहा जी कि हमें ना ये एक्चुअली गुस्सा क्या है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये गुस्सा होता क्या है एक्चुअली। देखो, हमारे ना बहुत सारे इमोशन होते हैं। जैसे हम को बहुत ही शायद ही कोई ऐसा होगा जो इमोशन लेस हो, जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो। तो गुस्सा भी एक तरह का इमोशन है ना। जैसे हैप्पीनेस होती है, वैसे ही सैड होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग जो होते हैं ये हमारे इमोशन होते हैं। वैसे ही एंगर, गुस्सा जो है, क्रोध जो है, वो एक इमोशन है जो बहुत ही नेचुरल है। मतलब गुस्सा होना बहुत ही नेचुरल है, क्योंकि हम इस संसार में हैं। तो जब हमें कोई चीज मिल जाती है, या आप कोई चीज आपके पाने की इच्छा होती है, तो आपको जब मिल जाती है तो एक इमोशन निकलता है जिसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस, है ना। वैसे ही जब चीजें जो हैं हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, तो उसमें जो इमोशन निकलता है उसको बोलते हैं एंगर, है ना। कि हमारे हिसाब से नहीं हो रही चीजें, जो हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, तो जो बाहर निकल करके आ रहा है उसको बोलते हैं एंगर। ये एक तरह का इमोशन है जो बिल्कुल ह्यूमन, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है हम सब, ये बड़ा कॉमन है। और मैं ये नहीं बोलती कि गुस्सा नहीं होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, लेकिन इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमें देखना है। जैसे आपको कोई चीज मिलती है तो आप खुश होते हो, तो आप अपने एक्सप्रेशन बताते हो ना, खुशी वाले। तो वैसे ही ये एक तरह का इमोशन है। जब हमारे पसंद की चीज नहीं होती, या हम नहीं पसंद कर रहे, जबरदस्ती हमें चीजों को लेना पड़ रहा है, तो हमारी बॉडी से ऐसी चीज निकलती है जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाहर की तरफ निकल रही होती है। जब वो बाहर निकल रही होती है, तो जिस फोर्स के साथ निकलती है, तो उसको हम एंगर बोलते हैं। इंटेंस होता है वो, बहुत बहुत वो ज्यादा हाँ, इंटेंस। वो इंटेंस हाँ। होता है, बिल्कुल। सही सही, बहुत बढ़िया। तो नेहा जी हमें फिर गुस्सा आता क्यों है देखो, गुस्सा हमें क्यों आता है, इसके पीछे जो गुस्सा है ना, पहले हमारा ऐसे नहीं आता। जैसे आपको बोला जाए चलो खुश हो, खुश हो, खुश हो, खुश हो, तो आप खुश नहीं हो सकते हो। इस वैसे हम सबको खुश रहना चाहिए। मतलब ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम सबको खुश होने का हक है, हम सबको हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। लेकिन हम होते हैं क्या, नहीं होते हैं। जैसे खुशी के लिए हम कोई बहाना ढूंढते हैं, या हम कोई बोलते हैं कुछ तो रीजन हो मेरे खुश होने का, कुछ तो हो, कुछ भी हो, है ना। वैसे ही एंगर जो है वो सेकेंडरी है, लेकिन हमें दिखता एंगर है। गुस्सा जो है हमें क्यों आता है, उसके पीछे कारण कुछ और रहता है, और फिर आता गुस्सा है। ओके। तो गुस्सा हमेशा सेकेंडरी होता है, जो
दिखता फर्स्ट है लेकिन होता सेकेंडरी है। उसके पहले का जो एक्शन हो चुका होता है वो हो सकता है कि आपके अंदर किसी तरह की एंजाइटी हो, आपके अंदर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन हो, आपके अंदर राइट किसी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, आपके अंदर हो सकता है बहुत ज्यादा ईगो हो, है ना। राइट आपके अंदर जो आप ये समझ सकते हो कि फियर हो गया, या आप आपके हिसाब से जो भी चीजें नहीं हो रही, जो आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा, आपको अगर समझो सप्रेशन, कोई आपको दबा रहा है, तो आप राइट एंगर हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि एंगर अकेला नहीं आता है, एंगर के राइट पीछे कुछ होता है जो दिखता नहीं है। तो हमें राइट देखना है कि एंगर क्यों आता है। तो पहले हमें अपने आप को बहुत शांति से देखना पड़ेगा कि जो एंगर आया उसके पीछे का कॉज क्या था। क्या कोई फियर है, या कुछ डर है मेरे अंदर खो जाने का, लॉस होने, कोई कोई बहुत बड़ा या तो हमारा लॉस हो चुका है, वो देखना है। क्या एंजाइटी है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कोई हमें बहुत ज्यादा सप्रेस करके बैठा है। तो क्या रीजन है ना, राइट क्या रीजन है। या हम सही तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या हमारे पास वो वर्ड्स नहीं है जो हम बोल पाए, जिनको सामने बोलना है। तो इन सब के साथ, यानी ये सब चीजें जो दिखती नहीं है, ये कॉज हो जाती हैं एंगर आने का। तो एंगर हमें राइट क्यों आता है, इसमें से कोई ना कोई रीजन होगा। हम्म तो एंगर हमेशा सेकेंडरी है। तो फिर वो सेकेंडरी हमें देखना होगा कि एंगर क्यों आ रहा है ना। तो वो तब हम राइट देख सकते हैं, अगर हम बहुत शांत हैं, हम बहुत पीसफुल चीजों को नोट कर रहे हैं। देखो एंगर क्या हो अवेयर जाता है, है। यस, अगर हम बहुत ज्यादा अवेयर है तो हम समझ पा अवेयर रहे हैं रहेंगे। कि हम ये हाँ, हमारा दूसरा गुस्सा है, मतलब दूसरा ये है, तो हम ये कंट्रोल सेकंड भी पा स्टेप है, सकते हैं। ये हाँ सेकंड स्टेप राइट है हमारा। सेकंड हाँ, तो हम अगर अपने आप को देखना शुरू करें, जब अपने आप को हम बहुत ध्यान से देखेंगे, चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो जब भी गुस्सा आता है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी उंगली हमेशा बाहर की तरफ निकलती है कि राइट राइट मुझे गुस्सा क्यों आ रहा, मैं गुस्सा इसके लिए हो रहा या हो रही क्योंकि तुमने ऐसा नहीं किया। तो गुस्से में राइट हमेशा जो उंगली होती ना, वो बाहर की तरफ जाती है। मेरे डर राइट का कारण क्या है कि सामने वाला मेरे से कुछ छीन लेगा, मुझे राइट सफलता नहीं मिलेगी, मेरे साथ राइट अच्छा बिहेव नहीं हो रहा, कुछ भी, राइट कोई एनीथिंग जो आपके कंट्रोल के बाहर हो रही है, और उसका राइट कारण दूसरे हैं, उसका कारण दूसरे हैं जो कारण दूसरे आपको हैं। हाँ हमेशा लगता है। तो जो एंगर आ रहा है उसमें आप हमेशा देखोगे कि आपकी उंगली बाहर की तरफ ही होती है। और जब राइट तक आपकी उंगली बाहर की तरफ है ना, लोगों की तरफ, आप कभी देख ही नहीं पाओगे कि मेरे गुस्से का कारण क्या है, हमें गुस्सा क्यों आ रहा। खुद, हम आप खुद सिर्फ होते ये हैं। बोलोगे मुझे राइट गुस्सा आता राइट है राइट ना। तो हाँ ये सिर्फ कहने की बात होती है, लेकिन उसके पीछे का कॉज ये सब कुछ है। और इन सब पे समझो वर्क होगा, तब आप ये कह सकते हो कि आप सेकंड स्टेप पे नहीं जाओगे। राइट। तो नेहा जी, आप जो बोल रहे हैं ना, उससे जो मुझे समझ आया वो ये कि समझो अगर मैं पहले से चिड़ी हुई हूँ, एंग्शियस हूँ, तो किसी ने कुछ कह दिया तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन मैं जिम्मेदार मानूंगी कि उस इंसान की वजह से मुझे गुस्सा आया, ये नहीं कि मैं पहले से चिड़ी हुई थी या मैं पहले से एंग्शियस थी और सिर्फ उसने कुछ बोला तो मुझे गुस्सा आ गया। है ना, बिल्कुल कि उसने सिर्फ एक वही। उंगली दिखाई छोटी सी, हाँ, और बस और गुस्सा बोलते आ ना, या तो एक गया। हाँ, हल्की सी माचिस जलाई और ब्लास्ट हो गया आप। ब्लास्ट हो गया। और अगर हम यही पीसफुल है तो किसी ने कुछ बात बोल भी दी तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही नहीं फर्क उसी पड़ता, तरह। बिल्कुल। राइट हम राइट चीजों राइट को देखने लगते हैं ना ध्यान से, हाँ, कि उसके समझने पीछे, लगते हैं। हाँ, हम समझने हाँ लगते हैं कि क्या चल रहा है। तो जब हम चीजों राइट को बहुत गहराई से देखेंगे तो फिर गुस्सा आएगा नहीं, क्योंकि गुस्सा बोला ना सेकंड है। आप फर्स्ट को जब देखने लग जाओगे तो आप उस पर वर्क करोगे। जैसे आपके अंदर राइट समझो कि आपने कुछ फ्रस्ट्रेशन है किसी चीज को लेकर के, या आप चाहते थे ये राइट काम इस वक्त हो जाए और वो राइट नहीं राइट हुआ, और तब तक किसी ने आपको आके कुछ दो काम और बोल दिए,
है ना। हम्म। तो आप हम्म। फट से सामने वाले पे ऐसे चिढ़ जाओगे, क्या लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि मैं क्यों चिल्ला रहा था या क्यों मैं ऐसा राइट। बिहेव कर रही थी। लेकिन राइट। राइट। ये तो घट चुका होता है और बहुत देरी हो करेक्ट। चुकी होती है। तो जब आप राइट। अवेयर रहोगे कि ओके मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ या कुछ भी एक या मुझे एंजाइटी हो रही है कुछ भी, तो आपके सामने अगर कोई आ रहा है तो आप थोड़ा सा संभल जाओगे और आप उसको प्यार से बोल सकते हो कि अच्छा हम इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, अच्छा मैं ये भी देख लूंगी, है ना। राइट। करके तो वो राइट। चीज आपने अब क्या किया, जो आप ब्लास्ट होने वाले थे, जो आपका कंट्रोल आपके ऊपर से जाने वाला था, वो आप देखोगे कंट्रोल आ गया राइट। आपका। राइट। तो राइट। एंगर, फिर एंगर क्यों आता है, फिर एंगर नहीं आएगा, कॉज तो यही सब है। राइट। करेक्ट। हम्म। करेक्ट। सही है। तो नेहा जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं? ऐसे तो हम सब समझ रहे हैं कि गुस्से से हमें नुकसान होता है, ये तो हम सभी को पता है। लेकिन कुछ आप एक गहराई में बता सकते हैं हमें कि एक्चुअली में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं इसमें, गुस्से में? बिल्कुल, जैसे समझ लो कि आपने एक छोटा सा एग्जांपल से मैं देना चाहूंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन हम समझ हम्म। सकते हैं। हम्म। अच्छा, हम खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, बॉडी के हमारे अंदर यहाँ। जाता है ना। राइट। ओके। तो हम्म। हर चीज जो भी कुछ घट रही है, जैसे हमें एक समझो खुशी हो रही है, हमें कुछ प्राइज मिल गई या किसी ने हमारी थोड़ी सी तारीफ कर ली तो हम खुश हो गए। तो अगर हम खुश हो जा रहे हैं तो वो खुशी कहाँ से आ रही है, अंदर से आ रही है। ओके। अंदर से जब खुशी आ रही होती है तो आप देखोगे कि उस खुशी के बाद आपके अंदर एक जोश रहता है कि वाओ मैं इस खुशी को कैसे मेंटेन करूं, है ना। मेंटेन मतलब अगर समझो आपकी किसी ने तारीफ कर दी, तो आप क्या सोचते हो कि मैं हर बार ऐसा काम करूं कि मेरी तारीफ हो। एक आप कोशिश राइट। करते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि 100 टाइम्स ऐसा होता ही होगा हर बार, लेकिन आप कोशिश करते हो कि ये जो तारीफ मुझे मिली है, क्यों ना इसको मेंटेन किया जाए। राइट। अच्छा, मेंटेन की जो बात आती है उसके लिए एक एनर्जी लगती है, किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए एक एनर्जी लगती है, वो राइट। एनर्जी अंदर से आ रही होती है। हम्म। ओके। वैसे ही किसी भी, जैसे हम किसी पे गुस्सा हो गए या फिर हमने जो भी गुस्सा कर दिया या हमारा नेचर ही गुस्से वाला हो गया है, तो ये गुस्सा निकल तो अंदर से रहा है। और जब गुस्सा निकलता है ना तो बहुत फोर्स से निकलता है, मैं बार बार क्या कहती हूँ, उसमें बड़ा एक फोर्स होता है। और क्योंकि गुस्से का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव देखा गया है राइट। ज्यादातर। राइट। गुस्सा राइट। अच्छा है, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि गुस्सा खराब है, लेकिन गुस्से को आपको यूटिलाइज करना है। आपको अगर गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मुझे कुछ चीजें हैं जो मैं डिसिप्लिन वे में नहीं कर पा रही हूँ, तो आप गुस्से में फिर डिसिप्लिन में आ जाओगे, नहीं नहीं मुझे तो अपनी आदत ये सुधारनी है, ये क्या लगा रखा है। या राइट। आप बहुत राइट। मोटे हो गए हो तो आपने, आपके अंदर है कि ये क्या लगा रखा है, मेरा खाने पे कंट्रोल ही नहीं है, और आपको अपने पे गुस्सा आ रहा है और आप अब उसका फायदा उठा रहे हो। नहीं, अगर ऐसा है ना तो मैं अब देखो मैं कैसे अपने आप पे कंट्रोल करके दिखाती हूँ, और फिर आप कर लेते हो तो उस गुस्से से आपको फायदा हो जाता है। तो पहला ये कि जिस गुस्से से हमें फायदा हो जा रहा है वो तो बड़ा अच्छा है। हाँ। मैं स्वयं की बात कर रही हूँ, खुद की, मतलब कि आपकी अपनी बात कर रही हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रही। आप समझ लो कि आप अगर गुस्सा आ रहा है जिससे आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बहुत तेजी से काम करने लगते हैं। सब सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना उनका एक टाइम है ना, टाइम लिमिट है उनकी, कि उनको फूड इतने देर में डाइजेस्ट करना है, मशीन को इतना चलना है, हार्ट को इतना चलना है, हमारा इंटेस्टाइन जो है वो इतनी देर में क्लियर होगा। जो भी चीजें चल रही हैं, लिवर है, किडनी है, ये जो कुछ भी है, इन सब का काम होता है और ये 24 आवर्स काम करते हैं। ये रात में जब राइट। हम सो जाते हैं तो इनका प्रोसेस स्लो हो जाता है ना, और बड़े आराम से ये काम करते हैं। लेकिन अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें गुस्सा आ रहा है, समझ लो कि कोई एक ऐसा इंसान है जो अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहा, उसको निकालना नहीं आ रहा और वो सप्रेस हो रहा है, गुस्सा अंदर अंदर हो रहा है।
इस बात को समझने के लिए हमें एक और गहराई से चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि तुमने वर्ड बोला गहराई, है ना। तो गुस्सा दो तरह का होता है। हमेशा बोलते हैं ना कि गुस्सा दो तरह से मनुष्य के पास आता है। एक गुस्सा होता है जो अंदर की तरफ होता है, और एक गुस्सा होता है जो बाहर की तरफ होता है। दो गुस्सा होता है। तो एक गुस्सा यानी एक एंगर जो आ रहा है, जो अंदर की तरफ है, वो आपकी बॉडी को नुकसान कैसे कर रहा है? आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है। आपके ऑर्गन, जैसे कोई इंसान है समझो नहीं बोल पा रहा है किसी को, और वो अंदर अंदर परेशान हो रहा है कि समझो सप्रेस हो रहा है, तो सप्रेस होते होते आप देखोगे उसको अल्सर हो जाएगा, है ना। उसको अल्सर और उसको डायबिटीज हो जाएगी। वो अगर समझो बहुत बातें बोलनी है, वो नहीं बोल पा रहा है, अंदर सप्रेस हो रहा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, अपनी चीजों को नहीं रख पा रहा, तो आप देखोगे कि उसको डायबिटीज हो रही है, अल्सर हो रहा है। समझो जो इंसान बहुत चिल्ला चिल्ला के बाहर अपना गुस्सा निकाल रहा है, उससे क्या, मैं एक छोटा, वैसे अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग बिहेवियर की। फियर में क्या होगा, गुस्सा आएगा तो सप्रेस होगा, तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ये सब तरह से बीमारियां ही पैदा करता है शरीर में, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं ना कि अब कल बहुत तेज समझो बारिश हुई, खूब आंधी तूफान आए, कितनी चीजों का नुकसान हो गया, चीजें गिर गई, कितना आपने देखा, कितनी बहुत कुछ डैमेज हो गया। तो यही आंधी तूफान अगर अंदर चल रहा है, तो क्या बॉडी के ऑर्गन्स में ऐसे नुकसान नहीं होंगे? ऐसे ही नुकसान होंगे। और समझो आपका गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं है और बाहर की तरफ निकल रहा है, तो सबसे पहले आप जो है रिलेशनशिप को आप खराब कर देते हो, आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाती है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, जॉब से रिलेशन आपका खराब हो जाता है, यानी बॉस के साथ। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ खो देते हो, आप अकेले हो जाते हो। क्योंकि जो भी गुस्से वाला इंसान है ना, जो बहुत गुस्सा करता है, उसके पास वो किसी को सिर्फ रहने दबा के काम करा सकता है। मतलब उसको लगेगा कि मैं चिल्लाऊंगा तो लोग मेरा काम कर देंगे। वो काम तो कर देंगे, लेकिन वो रैपो नहीं बिल्ड होती है, जिससे इंसान उससे दूर जाएगा। जो गुस्सा करने वाला है, इससे बॉन्डिंग दुनिया दूर रहती है, उसको लगता है कि हमें अपनी शांति भंग नहीं करनी है। तो जो चिल्ला चिल्ला के गुस्सा करता है, उसको अटैक आने के चांसेस होते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। जो बहुत ज्यादा अपने गुस्से को दबाएगा, उसका जो लिवर है वो डैमेज होने लग जाता है। जो बहुत चिल्लाएगा, बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, उसकी किडनी पे इफेक्ट आने लग जाएगा, हार्ट के साथ साथ। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सब कनेक्ट है हमारी बॉडी के पार्ट्स के साथ। तो ये गुस्सा जब भी आ रहा है, तो ये नुकसान करके ही जाएगा। तो हमें देखना है कि ये गुस्सा मैं कैसे कर रही हूँ, क्या मेरा कैसे गुस्सा मेरे कंट्रोल के साथ है। जैसे आप समझो कि आपको ऑफिस में काम कराना है, और ऑफिस में सारे लोग बड़े आराम से पड़े हैं, काम नहीं कर रहे हैं, घर में मेड आ रही है, वो समझो काम नहीं कर रही है। तो आपको देखना है कि जो मेरा क्रोध है, मेरा एंगर है, वो ऐसा तो नहीं कि मेरा अंदर से निकल रहा है। आपको ये देखना है कि मुझे ना इस समय गुस्सा करना पड़ेगा, मेरा टेम्पर कंट्रोल है, मतलब मेरा माइंड बिल्कुल कंट्रोल में है, मुझे अब ड्रामा करना पड़ेगा गुस्सा करने का, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ऑफिस में काम नहीं होगा। तब आप बुलाते हो और सबकी क्लास ले लेते हो, और जब सब चले जाते हैं तो आप बिल्कुल कूल हो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कंट्रोल करना पड़ता है। आप जो है ऑफिस के माहौल को, घर के माहौल को, काम कराने को लेकर के सब करने के लिए आपको आर्टिफिशियल एंगर क्रिएट करना पड़ रहा है। रियल एंगर आपको डैमेज करेगा। तो देखो, अगर ये गुस्सा जो है ना, जैसे दुनिया के जो भी इमोशन है, जो भी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब गॉड गिफ्ट है। अगर ये गॉड गिफ्ट का मतलब ये ऊपर वाले की देन है। अगर हैप्पीनेस है, आप देखते हो कि सौरो इंसान रो रहा है, सैड होकर के बैठा है, तो ये सब क्या अलग अलग इमोशन है ना। तो वैसे ही एंगर भी ये कुदरत की ही देन है, ये हमने पैदा नहीं किया, कुदरत की देन है। अगर ये कुदरत की देन नहीं होती, तो कैसे हम सुनते हैं कि देवी देवता गुस्से में आए तो उन्होंने शत्रुओं का संहार कर दिया। तो सोचो कि उनको विनाश करने के लिए क्रोध में आना पड़ता है। हाँ, क्रोध चाहिए, राइट। तो बट वो अच्छी वाला क्रोध, जैसे लेकिन आपने वो बताया। क्रोध कैसा है, उनको पता है कि मुझे इस क्रोध के माध्यम से
क्या काम करा के लेना है, किसको सीधा Right. करना है, कैसे करना है। लेकिन ये क्रोध आपको डैमेज कर रहा है तो फिर वो गलत हो गया। Right. Right. तो क्रोध खराब नहीं है, आप उसको Right. कैसे यूटिलाइज करते हो वो देखना है। तो Right. अगर क्रोध आता है तो वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को डैमेज ही करेगा, Right. रिलेशनशिप खराब कर देगा, आप अकेले हो जाओगे, लोगों से हटने Right. लगोगे, लोग आपसे हटने लगेंगे। धीरे धीरे आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि लोग मेरे साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। फिर Right. धीरे धीरे आप अपने ही एंगर की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि आपने इतना Right. एंगर दिखा चुके होते हो लोगों को कि लोग भागते हैं। तो Right. आपको लगता है कि काम सही तरीके से नहीं हो रहा, ये मतलब हर चीज ना डोलने लग जाती है। तो धीरे धीरे Right. आपका ही एंगर आपको डैमेज तो कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और उसके साथ साथ आप देख रहे हो कि आप डिप्रेशन में भी जा रहे हो। तो ये इस Right. तरह से पूरी तरह से आपको डैमेज कर देता है। हम्म। नहीं, ये तो बहुत ही आपने गहराई में समझाया। सीरियसली ये तो मतलब पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट ही समझ में आ गया कि अब एक्चुअली कभी भी किसी को गुस्सा आएगा तो वो सोचेगा, अरे मुझे हार्ट अटैक भी नहीं चाहिए और मुझे अंदर अंदर भी हलचल नहीं चाहिए, तो मुझे हाँ गुस्सा जी। ही नहीं चाहिए। हाँ, तो सही गुस्सा है। नहीं चाहिए ना, तो वो एक बार रुक जाएगा। गुस्सा नहीं चाहिए तो कॉज क्या है वो देखने लग जाए, बस कॉज क्या है राइट। तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये तो सेकंड स्टेप है, पहले मैं कॉज को तो खत्म करूं। राइट। राइट। तो नेहा जी, फिर मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि अब हम गुस्से को समझ चुके हैं कि गुस्सा सेकेंडरी है और इतना डीपली हमें नुकसान करता है ये गुस्सा, तो हम इसे कंट्रोल कैसे करें? देखो, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई समझो जोक, माँ मतलब बोलते हैं ना, कोई बहुत सारे कोई जोक सुना रहा है तो आपको हंसी राइट। आएगी, है ना, आप हंसोगे ही। राइट। वैसे राइट। ही आप समझो कि किसी को बहुत तेज हंसी आ रही है, हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, उस बच्चे को आप बोला जाए तो चुप हो जा, वो ऐसे चुप नहीं होगा। तो उसके माइंड को ना डाइवर्ट करना पड़ता है। बच्चे को बोलता है अच्छा सुनो वो उठा के ला के दो, तो बच्चा ना फिर भूल जाता है कि ओके वो बहुत देर से हंस रहा, है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसा जो हमारे बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, जब बच्चा बहुत ज्यादा बहुत देर तक हंसता था तो उसको रोक देते थे, वो कहते थे बहुत हो गया, अभी नहीं हंसना है, तो वो माइंड को डाइवर्ट करते थे, जिससे बच्चा अब हंस के रुक जाए, है ना। समझे कि राइट। कहाँ पे ब्रेक लगाना जरूरी है। ये नहीं कि वो हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, हंसता जा रहा है, तो वो सही नहीं है, एक पागलपन की निशानी हो जाती कि कंट्रोल नहीं है ना। राइट। तो राइट। हर चीज का एक कंट्रोल होना चाहिए। तो उसका माइंड डाइवर्ट जैसे हंसी के लिए किया जाता है, वैसे ही एंगर है हमारा। अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा है तो हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा। अगर कोई बोले नहीं देख तेरे को अब से गुस्सा नहीं करना है, तो आपको उस पे वापस से गुस्सा आने लग जाएगा कि भाई अरे देखो, ये मुझे कौन होता है रोकने वाला, नहीं रुक सकते, आपको और गुस्सा आएगा। तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। समझो आपको आदत है, आपको बहुत गुस्सा आता है, तो योग में बहुत अलग अलग टेक्निक्स बताई गई हैं, जो मतलब बताई गई है कि किस तरह से आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। एक दो बातें तो हम हमेशा सुनते हैं कि किस तरह से हम एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें से बोला जाता है अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप पानी पियो, थोड़ी देर बैठ जाओ और कुछ भी बोलने के पहले एक गिलास पानी पियो आप, है ना। ये सिंपल, ये हम हमेशा सुनते हैं कि गुस्सा आ रहा है अच्छा पानी पी लो शांत हो जाओ, बोला जाता है ना कि पानी पियो। दूसरा, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो बोला जाता है कि आप ना रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। रिवर्स की हम्म। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने माइंड को कैसे डाइवर्ट करोगे, तो आप जो है रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। आपको रिवर्स काउंटिंग 10 से शुरू नहीं करनी है, क्योंकि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 सबको ऐसे ही याद है ना। तो आपको कोई बीच का कुछ भी उठा लो, 59 वर्ड उठा लिया और वहां से आप रिवर्स शुरू करो, कुछ भी जो आपके माइंड को थोड़ा सोचने का वक्त लगे कि यहाँ से रिवर्स लेना थोड़ा सा टफ लग रहा है, या 79 से रिवर्स लेना मुझे थोड़ा, तो माइंड आपका डाइवर्ट होगा। तीसरा, योग में और भी टेक्निक्स बताई गई हैं, जिसमें से बताया गया है कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आप क्या करो कि जो काम आपने नहीं किया ना वो करना शुरू करो। जैसे एक समझो एक हाउस वाइफ है, वो घर के काम में बहुत बिजी रहती है और फिर बच्चा आकर के बोले
मम्मा आपने ये नहीं दिया, हस्बैंड आकर के बोले कि तुम तो काम पूरा तुम ये नहीं करती हो, मुझे वो मन नहीं देती हो, आज तुमने नाश्ते में नहीं बनाया, मेड आके कहती है कि मेरे को बहुत काम रहता, मतलब आप चारों तरफ से सब बातें सुन रहे हो और आपको हमेशा बहुत गुस्सा आ रहा है, आप बहुत गुस्से हो रहे हो। तो चलो आप हमेशा तो गुस्से में जवाब नहीं देते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेरा गुस्सा कंट्रोल के बाहर हो रहा है। तो आपको क्या करना है, जो भी घर की सफाई जहां आपकी बाकी हो ना, वो निकाल दो, आप सफाई करने लग जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दो और आप अच्छी तरह से सारे कपड़े खुद ही निकाल के जमीन पे रख दो और फिर उसको सजाने में बिजी हो जाओ। इससे क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे आप ऑफिस में हो और आपको आपके बॉस ने बहुत सुना दिया और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है और अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं भी चार बातें तो सुना ही दूं, है ना, लेकिन इससे फिर रिश्ते खराब हो जाएंगे। और आपको सुनना तो था, कहीं ना कुछ गलतियां हैं तो हमें सुनना ही पड़ता है। तो आपको बोलना है कि चलो ऑफिस का हमेशा काम तो करते हैं, आज क्यों ना ऑफिस का ही जो मेरा टेबल है उसका ही ड्रॉवर मैं साफ कर दूं, चलो आज लैपटॉप है तो उसको ही साफ कर दूं, थोड़ा साफ करके ही बैठूं। या जब हमें गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ, नेचर में थोड़ी चले देर आप जाओ। चक्कर मार के आ जाओ, बाहर से एक चक्कर मारो। आप या तो आप जिस जगह पे हो वहां से हट जाओ और हट के थोड़ा चक्कर मार के नीचे जाके एक सामान लेके आओ। आप ऑफिस में हो, निकल के 2 मिनट के लिए आप वॉशरूम जा सकते हो, आप उस माहौल से थोड़ा सा हट जाओ। तो आप जैसे हटोगे ना तो माइंड फिर ठीक, उस समय जो आप तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाले थे, तुरंत आपका रिएक्शन होने वाला था, आप रुक जाओगे, एक ब्रेक आ जाएगा। तब तक आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं ना, तब सबसे पहले हमारा दिमाग बंद हो जाता है। इसके लिए बोला जाता है कि क्रोध में कोई भी डिसीजन मत लो। अगर आप बहुत आपके अंदर गुस्सा आ रहा, बहुत एंग्री हो, तो उस समय डिसीजन मत लो। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को ब्रेक लगाओ और ब्रेक लगाने के बाद आपको समझ आ जाएगा, आपका दिमाग फिर सही तरीके से काम करने लगेगा कि मुझे क्या करना है, कितनी बातें करनी है, कितना बोलना है, कितना किसको जवाब देना है। तब आपको एक ब्रेक बहुत जरूरी है। दूसरा, सबसे अच्छी टेक्निक्स और भी योग में बताई, क्योंकि ये जो भी बातें कर रही हूँ मैं योग से रिलेटेड ही कर रही हूँ, कि जब आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको 2-3 चीजें देखनी है कि आपको गुस्सा किस पे आ रहा है। पहला, कि आप उसको, जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है उसको आप फ्रेंड की तरह देख सकते हो, फ्रेंड की तरह, फ्रेंड की तरह। क्योंकि जब हमें जिस पे गुस्सा आता है ना, उसको हम हमेशा शत्रु की तरह देखते हैं, दुश्मन की तरह, यही मेरा दुश्मन है जिसकी वजह से सब मेरे को तकलीफ हो रही है। तो आपको सोचना है कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, और फ्रेंड को पूरा हक होता है सब कुछ बोलने का, सुनाने का, क्योंकि वो जो कुछ भी सुना रहा है मेरे भले के लिए सुना रहा है। तो आप उसमें से देखने लग जाओगे कि क्या चीज सही है, उसने जो मुझे सुनाया उसमें से क्या कुछ सीखने जैसा था, क्या उसमें कुछ डेवलप करने जैसा था। तो जब आप उसको मित्र की तरह देखोगे, फ्रेंड की तरह देखोगे कि मेरा फ्रेंड है तो जो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपने ग्रोथ की बात कर रहे हो। दूसरा, अगर आपको जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने, आप गुस्सा क्यों आता है, जब सिचुएशन बराबर नहीं रहती है, कि उसने ढंग से काम नहीं किया है तो आपको गुस्सा आएगा, या सामने वाले ने लोड बहुत दे दिया है, कुछ भी, तो आपको या तो उसके साथ करुणा भाव रखनी है। करुणा मतलब क्या, बेचारा क्या करे, हो सकता है इससे बहुत कुछ नहीं हो पाया हो, इसके लिए मुझे बोल रहा हो करने के लिए, हो सकता है इसकी बॉडी साथ नहीं दे रही हो, है ना। तो आपको क्या करना है कि एक करुणा की बेचारा है वो सामने वाला, जो मेरे पे कंपैशन चिल्ला का रहा है, या भाव। मुझे काम, उसका शरीर नहीं चल रहा, उसका दिमाग शायद नहीं चल रहा, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो आपको मन में करुणा रखनी है। उसके बाद आप जो है ना, उसके जैसे आप देखना है कि आप किस तरह से अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। या तो आप उसके साथ दोस्ती रख सकते हो, या तो उसके साथ आप करुणा रख सकते हो। आपको उपेक्षा नहीं करनी है, आपको ये नहीं बोलना है कि ये इंसान जो मुझ पे गुस्सा कर रहा है वो जो है घटिया इंसान है, ये नहीं आपको दिमाग में लेकर आना है। आपको यही सोचना है कि हाँ, मेरे दिमाग से थोड़ा अलग है जिसकी वजह से ये कुछ बोल रहा है, जो कुछ भी बात कर रहा है वो मेरे साथ टैली नहीं हो रही है। तो उस इंसान को ऐसा नहीं, करुणा रखो लेकिन उस इंसान को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जब आप नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हो तब आपके अंदर एक ईगो आता है कि इसने मुझे बोला क्यों, इसने मुझे ऐसा कराया क्यों, तब आपके अंदर और गुस्सा आता है। इसके लिए सामने वाले को नीचा नहीं दिखाओ, आपको ये बोलना है कि
ये कुछ सिखाने के लिए कर रहा है, कुछ तो होगा, है ना, जिसमें कुछ भलाई होगी जिसकी वजह से कर रहा है। तो जब हम उनके साथ एक मैत्री का भाव रखते हैं, एक करुणा का भाव रखते हैं, हम उनकी उपेक्षा नहीं करते, उनको गंदी तरह से नहीं बोलते, तो हम खुद अपने आप को देखने लग जाते हैं। तो जब हम इस तरह से ये सब चीजें टेक्निक्स अपनाते हैं अपने साथ, तो धीरे धीरे हमारा क्रोध पे कंट्रोल होने लग जाता है, हमारा एंगर पे कंट्रोल आ जाता है, कि आपको कोई ना कोई टेक्निक्स तो अपनानी पड़ेगी, या तो हट जाओ, पानी पियो, उल्टी कुछ उस समय, क्योंकि वो फोर्स है ना, उसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं एंगर को रोक लूं, आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे बोला जाता है ना कि एनर्जी जो होती कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी हमेशा क्या होती है, एक्सचेंज होती है, कन्वर्ट होती है। तो आपकी एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है, एंगर वाली एनर्जी को कन्वर्ट। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप कुछ भी अपना सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। और आप बोल दो कि बस मुझे मुझे तो गुस्सा आता है, मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ जाए, ये नहीं, ये चीज ही गलत है। तो वो हमें नहीं बोलना है, हमें कोशिश करनी है कि नहीं, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ नहीं, हमें पता होना चाहिए। अच्छा नेहा जी, 2 सवाल आए हैं, क्या हम पूछ सकते हैं आपसे? हाँ, पहला सवाल है, रितु जी ने पूछा है, हाउ टू कंट्रोल एंगर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। ओके। देखो क्या होता है ना कि हमें गुस्सा किस पे आ रहा, तो हम अगर ध्यान देंगे, हमें गुस्सा उन पे आता है जिससे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, ठीक है। हमेशा आप चलो रोड पे चलते चलते आपको गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा, जैसे एक इंसान होता है जो गुस्से वाला ही होता है, पैदाइशी गुस्सा है, उसको हर बात पे गुस्सा आ रहा है ना। एक इंसान है जिसको किसी किसी पे गुस्सा आ रहा है, पर्टिकुलर सब पे नहीं आ रहा है, लेकिन किसी को देख के आपको लगता है अरे मेरे को गुस्सा बढ़ गया, तो इसका मतलब उससे आपको उम्मीद ज्यादा है, आप उससे कुछ उम्मीद कर रहे हो। समझ लो कि आपको अपने बच्चे पे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक एग्जाम्पल, तो आपको बच्चे से जरूर उम्मीद होगी कि मेरा बच्चा डिसिप्लिन में ही रहना चाहिए, मैं उसकी माँ हूँ, मेरा बच्चा टाइम पे उठना चाहिए, टाइम पे बैठना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, सब कुछ मशीन की तरह करना चाहिए, जो कभी होगा नहीं। और आप बार बार वही करना चाहोगे, और वो बार बार होगा नहीं, तो आपको बार बार गुस्सा आएगा। समझो आपका हस्बैंड है, एक एग्जाम्पल, आपको अपने हस्बैंड पे गुस्सा आ रहा है, तो आप उससे कुछ उम्मीद करके बैठे हो कि मेरा हस्बैंड मुझे गिफ्ट देगा, मुझे पूछेगा, मुझे रिस्पेक्ट देगा, मुझे ऐसा कुछ उम्मीदें होंगी, वो क्या होंगी वो आप समझ सकते हो। तो आपको अगर वो उम्मीद जो आपने उनसे बनाई है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा अपने सास ससुर पे है, तो आपको लगता है कि आपके सास ससुर आपके ही नेचर जैसे होने चाहिए, आपको पूरे समझ जाने चाहिए। आप देखो कुछ ना कुछ उम्मीद कर रहे हो, तो जहां उम्मीद होगी ना वहां आपको गुस्सा आएगा। तो मैं ये नहीं बोलती कि उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप उम्मीद पे उम्मीद किए जा रहे हो और सामने वाला एक भी उम्मीद पूरी करने के पीछे है ही नहीं, ये उस लायक नहीं है वो बंदा, कुछ भी बोलो, तो आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे हटना पड़ेगा। मैं क्यों उम्मीद कर रही है, अगर मुझे उम्मीद करनी है तो मैं खुद से करूँ ना, मैं क्यों उम्मीद कर रही, अगर मेरी उम्मीद पूरी नहीं हो रही, यानी कि वो बंदा कैपेबल नहीं है या बच्चा वो उस हिसाब से नहीं है, और होगा भी नहीं। जब अपनी ही पांचों उंगलियां बराबर नहीं है तो सामने वाला कैसे होगा बराबर, है ना। तो आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर इंसान पे आ रहा है, इसका मतलब उम्मीद ज्यादा है। राइट। तो आई होप रितु जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। नेहा जी, एक और क्वेश्चन है। नेहा जी पूछ रही हैं, हाउ कैन वन डील विद रिकरिंग एंगर। देखो, अगर मैंने क्या बोला कि बार बार अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कंटिन्यू एक ही एक चीज पे गुस्सा आ रहा है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि देखो हमें गुस्सा इसके लिए बार बार आता रहता है जब हम अपने आप को भी बहुत ज्यादा ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों, मेरी ही लाइफ में क्यों, तो हमें ना बहुत गुस्सा आता है। फिर लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सामने वाला मेरे साथ ही ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो बार बार अगर गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं चीजों को अच्छी तरह नहीं देख पा रहे,
जो आपको कुदरत ने दी है, जो आपको परमात्मा ने दी है। तो हमें अगर गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, 10 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखना शुरू करो। एवरी डे 10 पॉजिटिव पॉइंट्स। 10 पॉजिटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है कि आपको ये नहीं कि डेली एक ही चीज उतार देनी है, आपको शांति से बैठ करके 10 पॉइंट को ढूंढना है कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है। जब आप ये देखने लग जाओगे कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, मुझे क्या आज अच्छा मिला, आज मुझे खाना मिला, आज मैं सो पाई, आज जो है मेरे से घर का काम हो गया, अरे वाह मुझे तो आज पंखे की हवा मिली, अरे वाह आज तो मुझे नीचे उतरने को मिला, पता नहीं कितना है, आज फोन आया, किसी ने मेरा हालचाल पूछा। तो जैसे जैसे आप देखोगे कि ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके अंदर थैंक यू बढ़ता जाएगा, जो आप चीजें आपको मिल रही हैं, तो वैसे वैसे आप देखते जाओगे कि आपका एंगर जो है वो शांत होता जाएगा, कम आएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा एंगर आपका।